बकरीद के 2 दिन बाद यूपी से बहुत बड़ी खबर आई है। पता चला है कि बकरीद के दिन असद ने 17 साल के सूर्या को चाकुओं से गोद डाला। बदला लेने के लिए असद एंड गैंग ने सूर्या की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब गाजियाबाद में असद का खौफ लौट आया है। बकरीद के 2 दिन बाद यूपी में खून के बाद खून की डिमांड हो रही है। यूपी में अचानक से हंगामा और बवाल बढ़ गया है। यूपी में इस वक्त क्या चल रहा है, एक एक इलाके की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बकरा समझ के मेरे बच्चे की बलि चढ़ा दी सर। मुझे मोदी योगी से और कुछ सरकार नहीं चाहिए। मुझे मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। मुझे खून के बदले खून चाहिए। कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है क्या? आज बकरीद है, आओ तुम्हें दिखाते हैं। असद ने सूर्या से यही बोलकर हमला बोल दिया। बकरीद के दिन बीच सड़क पर चाकुओं से गोद दिया। हमें फोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। असद था उसका नाम। जून की एंट्री से पहले ही यूपी में गर्मी बढ़ गई है। यूपी के शहर शहर, जिला जिला जबरदस्त एक्शन हो रहा है। सड़क पर गोली, चाकू, पिस्टल, बुलडोजर, पत्थर सब चल रहे हैं। एक्शन बदमाशों का हो रहा है और रिएक्शन यूपी पुलिस का आ रहा है। बदमाश लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं और पुलिस चैलेंज करने वालों की फाइल क्लोज कर रही है। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना, कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता। भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है। उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। यूपी में इस वक्त सबसे ज्यादा माहौल गाजियाबाद का गर्म है। गाजियाबाद में 17 साल के हिंदू लड़के की हत्या हुई। बकरीद के दिन असद ने चाकुओं से गोदा और अब सूर्या का परिवार और पूरा यूपी खून के बदले खून मांग रहा है। चाकू चलाने वाले असद के एनकाउंटर की डिमांड कर रहा है। हम खुद कमाने खाने वाले हैं। मेरे को तो ये भी नहीं पता, अगर गली वाले हमारे सपोर्ट ना करते तो हमें अपने बच्चे की मिट्टी भी नहीं मिलती। वो तो साले ने 7 लोगों ने मिलकर मेरे बच्चे को चाकू भोंक कर और रोड पे पड़ा छोड़ के चला गया। उसे तो ये नहीं पता, उन्हें तो कहे बकरा समझ के मेरे बच्चे की बलि चढ़ा दी सर। मुझे मोदी योगी से और कुछ सरकार नहीं चाहिए। मुझे मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। मुझे खून के बदले खून चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। ये सूर्या चौहान है, खून इसी सूर्या का बहा है, हत्या इसी सूर्या की हुई है और ये असद है। सूर्या की हत्या का आरोप इसी असद पर लगा है। बताया जा रहा है कि सूर्या और असद दोनों आसपास की गली में रहते थे। दोनों के बीच कोई बड़ी रंजिश तो नहीं, लेकिन दोनों के बीच विवाद एक पुराना था और इसी का बदला लेने के लिए असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकुओं से सूर्या को गोद दिया। ईद के दिन असद ने सूर्या और उसके 2 दोस्तों को फोन करके बुलाया। असद ने हमले की तैयारी पहले से कर रखी थी। जैसे ही सूर्या अपने दोस्तों के साथ पहुंचा, असद और उसके साथियों ने सूर्या को पकड़ लिया। पहले बकरीद पर बकरा हलाल करने की बात कही और फिर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। सूर्या ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन आरोपी लगातार उस पर वार करते रहे। 28 मई को सूर्या पर हमला हुआ। 29 मई को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ये जो सामने आप गली देख रहे हैं, पहले यहाँ पर बताया जा रहा है सूर्या की और असद नाम के एक लड़के की जो है जमकर लड़ाई हुई, उनमें कहासुनी हुई और उसके बाद जो है जो चश्मदीद है उसका आरोप है कि उसको जो है असद ने पहले गले में उसके हाथ रखा और उसके बाद जो है यहाँ तक लेकर आया
और आपको आगे दिखाएं कि इस गली में जब वो आगे अंदर पहुंचा तो उसकी जो है चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल इस हत्याकांड को ईद वाले दिन जो है अंजाम दिया गया और चश्मदीद का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल जो आरोपी है, पहले हम उनसे ये पूछा कि पहले 3 लोगों को जो है, उन 3 दोस्तों को ईद वाले दिन बुलाया और उसके बाद उनसे पूछा कि कभी बकरा कटते हुए देखा है। जब उन्होंने मना किया तो उसके बाद जो है यहां पर इस स्कूटी के पास जो है सूर्या नाम के लड़के की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूर्या ने इस पूरी घटना के बाद दम तोड़ दिया। परिवार और मोहल्ले वालों ने सूर्या को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। इलाज के दौरान सूर्या ने दम तोड़ दिया। अब तक सूर्या और असद के बीच विवाद को लेकर 2 थ्योरी सामने आ रही है। एक पुलिस जांच में सामने आई, दूसरी थ्योरी मोहल्ले की पड़ताल से पता चली। पुलिस का दावा है कि असद और सूर्या के बीच कुछ महीने पहले बाइक चलाने को लेकर विवाद हुआ था और इसी का बदला लेने के लिए हत्या की गई। दूसरी थ्योरी यह है कि 8 महीने से असद का किसी लड़के से विवाद हुआ। सूर्या ने बीच बचावकर लड़के को असद के चंगुल से छुड़ाया। तब असद ने सूर्या को अंजाम भुगतने की धमकी दी। किस बात पे विवाद हुआ? गाली गलौज हो गई थी सर, एकदम अचानक एकदम से ही हो गई थी इन सबकी, दोनों की। असद भी दे रहा था, असद ने सूर्या का गला पकड़ा था, फिर सूर्या ने भी पकड़ा था, इनकी हाथापाई होने लगी थी। हमने दोनों को छुड़ाया था। पहले से जानते थे दोनों आपस में एक दूसरे? सर जानते तो नहीं थे, जैसे रोड पे मिल गए चलते फिरते, कभी ऐसे बात हो गई तो हो गई, वरना नहीं, ऐसे नहीं जानते थे। हाँ, और असद ने ये भी बोला था कि हमसे कभी तुमने बकरा कटते हुए देखा है? हमने बोला नहीं, हमारे घर में नहीं कटता। तो उसने हमसे बोला कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हाँ। चाकू किसने मारा? असद ने। हाँ, एक बार। एक मारने के बाद चाकू पूरा घुमा दिया, सब जो भी अंदर था ना सब बाहर आ गया, इतनी वेतरी जो भी है। खोड़ा में जिस बेरहमी से सूर्या की हत्या हुई, उसको लेकर इलाके में आक्रोश का माहौल है। हिंदुओं का गुस्सा इस कदर चढ़ा हुआ है कि पुलिस को एहतियातन पूरे इलाके को छावनी बनाना पड़ा। सूर्या के परिवार और हिंदू संगठनों की डिमांड है कि जिस बेरहमी से सूर्या की हत्या हुई, गुनहगारों का हिसाब भी वैसा ही होना चाहिए। गाजियाबाद में गोली, फांसी और बुलडोजर की डिमांड हो रही है। सूर्य भाई महाराज ने बकरा ईद वाले दिन हमारी ये मांग है, एक तो उनके जितने भी 6-7 आरोपी हैं उनको तुरंत उठा करके एनकाउंटर हो और उनके घर जाओ भी है उन पर बुलडोजर चले। इस हत्याकांड की गूंज गाजियाबाद से लखनऊ तक सुनाई दे रही है। योगी के डिप्टी ने किसी भी आरोपी को ना बख्शने की बात कही। हत्यारा कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। सूर्या की मौत को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सूर्या के परिवार ने असद समेत 5 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चाकू चलाने वाला असद अभी फरार है। असद का एक साथी भी अभी पुलिस की रडार से बाहर है, लेकिन पुलिस ने चाकू देने वाले आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सूर्या की हत्या में असद का साथ देने वालों को जेल पहुंचा दिया गया है। अब नंबर चाकू चलाने वाले असद का लगने वाला है। मर्डर क्यों हुआ, मुख्य आरोपी कौन है और गिरफ्तारी किन की? देखिए, मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें आवेश में आकर उसने चाकू से हमला किया था और जिससे वो बुरी तरीके से घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। पहले मैंने जैसा कि बताया कि 5 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं और इसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। अब गाजियाबाद पुलिस एक तरफ पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। इनका रोल भी वेरीफाई किया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस असद और उसके साथी की तलाश में लग गई है। वारदात के बाद से असद ही नहीं, उसका पूरा परिवार अंडरग्राउंड हो चुका है। इस वक्त हम गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी की उस गली में मौजूद हैं जहां पर जो है आरोपी असद का
घर है और आप देखें ये वही घर है और इसी घर में जो है जो आरोपी है वो अपने परिवार के साथ रहता था। यहाँ पर अलग अलग जो है घर बने हुए हैं अंदर, और यहाँ पर जो है ऊपर जो है आरोपी असद वो अपने परिवार यानी कि माता और पिता के साथ रहता था। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये वही घर है जो कि इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, और पूरा परिवार जो है इस वक्त कहां है किसी को मालूम नहीं। यहां पर जो है असद जो आरोपी है इस पूरे मामले में, जिस पर आरोप है कि उसने 17 साल के सूर्या की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी, अपने परिवार के साथ रहता था। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी हुई है, परिवार जो है फरार है, और यहां पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि ये पूरी घटना के बारे में वो क्या कुछ जानते हैं कि किस तरीके से व्यवहार था। ये बताइए, ये असद यहीं पे रहता था? हाँ, ये रहा। परिवार में कौन कौन था? उसकी माँ और उसके बाप और वही था। अच्छा, 3 लोग थे। तो घटना के बारे में आपको कब पता चला? हमें कुछ न पता बाबू, हम तो जब जो पुलिस वाले आए होंगे जब हमें पता पड़ी उसके पापा को ले गए कि क्या बात है। अच्छा, बस इतनी पता पड़ी हमें, और कुछ न पता। क्या करता था? देखो उसके अपने पापा का काम है, और अब ये तो हमें न पता। 3 महीने उसे कुल भाइयाँ रहे, 3-4 महीने। हाँ। और ने फिलहाल लिया रहा, और हमें आगे को कुछ न पता बाबू। अब गाजियाबाद पुलिस की कई टीमें छापेमारी और दबिश दे रही हैं। सीसीटीवी फुटेज और असद के रिश्तेदारों के घर पर रेड हो रही है। यूपी के खोड़ा में असद के नाम का खौफ लौट आया है, तो दूसरी तरफ यूपी के लोनी में बंदूकबाजों की टोली लौट आई है। गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक युवक पर 10 राउंड फायरिंग कर दी गई, और अब इन बंदूकबाजों की तलाश लोनी पुलिस की 5 टीमें कर रही हैं। हापुड़ में मामूली विवाद के बाद युवक को चाकुओं से गोद दिया गया। यूपी में पुलिस को चैलेंज करने वालों का अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। अब यूपी में कानून को चैलेंज करने वालोों को पुलिस 2 नहीं बल्कि 4 कंधों पर भेज रही है। सीधे यमराज और जहन्नुम का टिकट काट रही है। अहसान कोई छोटा क्रिमिनल या बदमाश नहीं था। इस पर यूपी पुलिस ने 1 लाख का इनाम लगा रखा था, और जैसे ही बदमाश को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस की टीम पहुंची, इसकी लोकेशन पर एहसान ने फायरिंग कर दी। इस मुठभेड़ में गोली यूपी पुलिस के 2 जवानों को भी लगी। पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट में थी, इसीलिए एसएचओ की जान बच गई। एहसान थाना नकुड़ क्षेत्र के कपूरी गांव का रहने वाला था। एहसान पर लूट, डकैती, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 31 गंभीर मुकदमे दर्ज थे। इनमें से 13 मुकदमे केवल लूट के थे। यही वजह है कि पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम रखा था। यूपी में जून से पहले गर्मी को लेकर गुस्सा इतना बढ़ गया कि बुलंदशहर में किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। किसान बुलंदशहर में बिजली विभाग के सामने धरने पर बैठ रहे हैं। किसानों ने एक्सईएन, एसडीओ और जेई को बंधक बना लिया है। बिजली दो, कौन सा समय वो बताओ जब आपको उठने देंगे यहाँ से। और वो जो नालायकी करता है किसान भाई से और चाचा तामों से, माफी चाह रहा हूँ हाथ जोड़ के कि वो अपनी भाषा शैली को बदले। वन टेक द रिस्पेक्ट, गिव द रिस्पेक्ट। किसान बिजली कटौती को लेकर परेशान है। किसानों का कहना है कि बिजली की कटौती के कारण फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। यही वजह है कि फसलें सूख रही हैं और किसान इसी बात को लेकर नाराज हैं।